नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहं शुद्धात्मान मनेकांतं साधमुत्तम मंगलम वंदे संगष्ट सिद्ध्यर्थम संगष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताह्याते भय अरहंताद महान। जिस प्रकार उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना, विचार करना कि किन किन कार्यों में उपयोग निर्मल होता है। कथा करने बैठ जाओ तो उपयोग निर्मल नहीं होगा, लेकिन धर्म कथा या धर्म चर्चा भी तत्व चर्चा लोग करते हैं, एक अहंकार भाव से करने बैठोगे तो भी उपयोग निर्मल नहीं होगा। देखो ये लिखा, ऐसी पढ़वा, देखो ये लिखा, देखो ये यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है। अहंकार भाव से अगर तत्व चर्चा करने भी बैठोगे तो भी उपयोग निर्मल नहीं होगा भाई। विनय से, जिज्ञासा से, सरलता से पढ़ते चले जाओगे, ग्रंथ पूरा हो जाएगा और भाव समझ में नहीं आ पाए। विकथा में तो उपयोग निर्मल होने का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन धर्म कथा भी धर्म बुद्धि पूर्वक करेंगे तब उपयोग निर्मल हो सकेगा। समझाने के लिए नहीं, समझने के लिए। प्रयोजन परक चर्चा, यानी कहाँ की चर्चा में लग जाते हैं। तत्व चर्चा के नाम पर भी, धर्म चर्चा के नाम पर भी, यानी कहाँ विचारना। तो किन किन कार्यों के करने से उपयोग निर्मल होता है, पहले तो इस बात को छांटो। मिट्टी कचरा है, भूसा अलग कर खाने के लिए गेहूं, और फिर उसमें कैसे खाओगे, क्या करोगे, उसकी भी एक विधि होगी। और धर्म कार्य भी जिस प्रकार से उपयोग निर्मल हो उस प्रकार से कार्य करो। मतलब एक लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य विहीन जीवन नहीं, लक्ष्य विहीन क्रिया में नहीं। बिना प्रयोजन के तो कोई मंदबुद्धि नहीं प्रवर्तता भैया। प्रयोजन परक अपनी वृत्ति को बनाओ। इसमें प्रयोजन क्या है? एक दृष्टांत स्थूल दिया, व्यापारी का प्रयोजन नफा है, तो वो इस प्रकार से व्यापार करता है जैसे उसको नफा, अधिक से अधिक नफा कैसे हो। उसका खुलासा करना भैया पहले बताया भी होगा। खरीदने में भी नफा का लक्ष्य रखेगा, सस्ता का वे तब खरीदो। बेचने में भी नफा का भी रखी रहने दो। अभी सीजन, अभी भाव अच्छे नहीं, भाव अच्छे आएंगे तब देखेंगे। क्यों भाई? संग्रह करने में भी माने उसकी हर चेष्टा में नफा कैसे हो।
व्यापारी का प्रयोजन नफा है, उस नफा पर दृष्टि रख करके वह व्यापार करता है। उसकी सारी विधि विधान ऐसे ही बनते हैं, पूरा का पूरा दिमाग उसका इसी में लगता है। यहाँ भाव, चलो वहां जाकर के बेचेंगे, चलो वहां से खरीद के लाएंगे, वहां से खरीद के लाएंगे। इतना दिमाग क्यों लगा रहे बोलो? व्यापारी का प्रयोजन पर दृष्टि है। तीर्थ वंदना को जाओ, चाहे स्वाध्याय करो, चाहे व्रत तप करो, एकमात्र प्रयोजन नफा का। नफा माने परिणाम की विशुद्धि। परिणाम की विशुद्धि, कसायों की मंदता, विषय कसायों की मंदता, ऐसा कहो। मोह घटे मोह मिटे, कसाय घटे कसाय मिटने की ओर बढ़े। टोटरमल जी की भाषा क्या लिखी है? अनंतादिक से प्रयोजन सिद्धि में अनंतादिक के आकार का अवलोकन करना है, उनके स्वरूप का विचार करना, उनके वचन सुनना, निकटवर्ती होना, अनुकरण करना इत्यादि कार्य वर्तमान में कसाय घटाने के साधन हैं और आगामी समस्त कसाय मिटाने के साधन हैं। ये देखो, जिस प्रकार से उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना में ये आ गया कि नहीं? अनंतादिक का आकार का अवलोकन करो। पॉलिश मत देखो, हाँ छत चमर मत देखो, वेदी की सुंदरता और मंदिर की सुंदरता मत देखो, देखो उस वितरागी छवि को। और कैसे देखो? ये आकार कैसे है? निर्को अंगांग दिन भर के पढ़ते ऐसे, मतलब उनके हाथ पे हाथ धरे देखो तो अकर्तृत्व का विचार करो। कर्तृत्व बुद्धि को और कर्तृत्व के विकल्पों को दुखकारी समझो, इसका विचार करो। हमारा कर्तृत्व मिथ्या है। बाहर में भटकना मिथ्या है, यहाँ चलो वहां चलो, वहां चलो वहां चलो, जहां है वहीं सिद्धत्व की स्थापना कर। भटकना मिथ्या है। बाहर कुछ भी देखने लायक नहीं है, इस बात का खूब विचार करो। बाहर कुछ भी देखने लायक नहीं है, कुछ भी करने लायक नहीं है, कुछ भी भोगने लायक नहीं है। इस विश्व में निशुद्धात्मा के अतिरिक्त कोई भी अपना मानने लायक नहीं है। इस विश्व में शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी कोई भी अपना मानने लायक नहीं है। ये मेरी जन्मभूमि है, बिल्कुल परिणाम मलिन होंगे तुम्हारे, मोह आएगा। ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, ये हमारा चाचा है, ये हमारा मामा है। अरे रे, ये कौन? परमाणु मात्र मेरा नहीं। खूब विचार करो, मेरे न हुए और मैं इनसे खंड निराला हूं। निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला। अभी चर्चा कर रहे थे भैया, विपरीत विचार नहीं करना, प्रतिज्ञा करो। तो क्या विचार नहीं करना ये बता।
कहीं मर गए तो, कहीं किसी ने कुछ कर दिया तो, कहीं अपमान हो गया तो, कहीं मैं दुखी हो गया तो, कहीं बीमार हो गया तो। अरे मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ। मैं तो अनादि अनंत हूँ, मरने की तो कोई बात ही नहीं, दुखी होने की कोई बात नहीं, त्रिकाल सुख स्वरूप हूँ। विपरीत विचार मत करो, माने ये आत्मा जो का जो स्वरूप नहीं है वो विचार मत करो। देह और आत्मा को एक मत मानो, एक मत विचारो, एक मत देखो, एक मत बोलो। और तो और बोलना भी लिखा है गाथा में, तो कौन ज्ञानी मेरा है यो वचन बोले। अरे सब बोलना तो व्यवहार है, ठीक है, व्यवहार कोई प्रयोजन हो तब व्यवहार है, लेकिन व्यवहार की भी एक मर्यादा होती है। पड़ोसी के घर को अपना घर कहते हो, पड़ोसी के घर को अपना घर कहते हो, कह भी देते हैं, आओ भैया आ जाओ, आपका घर है, अरे अपना ही है, कोई बात नहीं, अपने पड़ोसी हैं, अपने मामा हैं, कह भी देते हैं, लेकिन प्रयोजन परक। इस देह को अपना कहो मती, सुनो नहीं। हाँ, ये विपरीत विचार मत करो का मतलब क्या है? देह और आत्मा की एक मान करके एकत्व का विचार मत करो। मैं इन सबका करता हूं, मैं कर रहा हूं, ऐसा कभी स्वप्न में विचार मत करना। मेरे बिना नहीं होगा, मेरे बिना नहीं चलेगा, फिर कैसे क्या हो, ये उल्टे विचार मत करो। इसको परिभाषा की बात बोलना, पर के कर्तृत्व का विचार मत करो, पर के द्वारा अपने किए जाने का या अपने द्वारा पर के किए जाने का, ये उल्टे विचार मत करो। निरंतर विचार करो। क्या विचार करो? होता है स्वयं, जड़ चेतन की था परिणति प्रभु, अपने अपने में। स्वरूप गुप्त अमृतचंद स्वामी का इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ये तो उन्होंने स्थिति लिखी है अपनी। अब आपको ये क्या स्वरूप गुप्त होना है ना, तो इसमें मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ये विचार करोगे तब स्वरूप में गुप्त हो पाओगे, ये कहने का मतलब। स्वरूप गुप्त अमृतचंद स्वामी का कुछ भी कर्तव्य नहीं है इसमें। अब हमें स्वरूप गुप्त होना है तो इसमें मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, निश्चिंत हो। आपको एक ही बात कही थी, निश्चिंत कोई किसी को नहीं कर सकता। अपने तत्वज्ञान के बल से ही जीव स्वयं निश्चिंत हो तो हो, नहीं हो तो कौन चिंता को मिटाए। स्वयं का सम्यक चिंतन ही इस जीव को निश्चिंत बनाता है। क्या कहा? स्वयं का सम्यक चिंतन ही इस जीव को निश्चिंत बनाता है। विपरीत विचार मत करो, ये तो एक वाक्य हो गया। क्या विपरीत विचार करते हैं और क्या विपरीत विचार मत करो। मैं बहुत कमजोर हो गया, मैं बहुत कमजोर हो गया, मैं बहुत कमजोर हो गया। क्या विपरीत विचार कर रहे हो? बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया, अरे कौन का आ गया? ये विचार करो, रोग आदि तो दिए आते इनते होत न मेरी हानि। ये देश तो मैंने न्यारी है और मैं तो ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा। गायक स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप। कभी ये विचार मत करो कि इच्छा पूरी हो गई तो मैं सुखी हो जाऊंगा, कभी ये विचार मत करो। अग्नि में ईंधन डालते डालते अग्नि बुझ जाएगी, ये कभी कल्पित विचार मत करो, ये विपरीत विचार है। भोगों को भोगते भोगते तृप्ति हो जाएगी, कभी विचार मत करना।
परिग्रह कितना ही आ जाए, परिग्रह आते 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 एक दिन संतोष आ जाएगा, अपने अपने आप मन भर जाएगा। ये नहीं, विपरीत विचार मत करो। पुण्य की तृष्णाएं तंता आबादित है अज्ञानी के लिए। अज्ञानी के लिए पुण्य की तृष्णाएं तंता आबादित है। तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। ऊपर की लाइन बोलना, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। ऊपर की लाइन बोलो, ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर मन वांछित जन पावे। तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। कभी विचार मत करो, बस एक इच्छा और है हमारी, ये और हो जाए, कोई दूसरी इच्छा होने लगेगी। विपरीत चिंतन मत करो। सबको हम अपने अनुसार परिणमा लेंगे, सब हमारे अनुकूल हो जाएंगे, विपरीत चिंतन है ये तुम्हारा। अरे एक सीता को अनुकूल परिणमाने में तो रावण कहां का कहां पहुंचा, और तुम दुनिया को अपने अनुकूल परिणमाना चाहते, सबको मनवाना चाहते हो। कभी लोक व्यवहार में भी अपना निर्णय थोपने की, अपना थोपना चाहता है। तुम भी ऐसा ही करो, तुम भी यही खा, अरे तुम्हारी तुम जानो। प्रद्युम्न कुमार ने यही तो कहा था, तुम्हें बैराग हो तब आ जाना, हम तो ये चले। तुम्हें बैराग होता तुम आ जाना, हम क्या करें? तुम्हें अभी बैराग नहीं हुआ, रहने दो, जब बैराग हो तब आ जाना। हम कैसे रुक जाएं तुम्हारे लिए? वे नाराज हो जाएंगे, वे खुश हो जाएंगे। किसी को खुश करने के लिए अथवा किसी की नाराजगी के भय से कोई काम मत करो। जो अज्ञान से असंतुष्ट होता है उसको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। और नाराज होकर के भी तुम्हारा क्या करेंगे जी बताओ? तुम्हें आत्मा से अनात्मा तो नहीं बना देंगे, तुम्हें तुम्हारी मोह के बिना, अज्ञान के बिना दुखी तो नहीं कर देंगे, तुम्हारे पुण्य की सामग्री तो तुमसे नहीं छीन लेंगे, पाप से ज्यादा तो प्रतिकूलता नहीं दे देंगे तुम्हें। बुराई करेंगे, अरे बुराई कर लेंगे, बुराई करने से क्या हो जाएगा? कहो कि बुराई करने से होता क्या है ये बता। फिर भी बुरा मानेंगे तो अच्छा, तो कितना करोगे उन्हें भला मनवाने के लिए? क्या लिखा है वाक्य याद है तुम्हें? जगत को राजी करने में अनंत भव खोए। ओ क्या वाक्य पढ़ा? जगत को राजी करने में अनंत भव खोए। जगत राजी हो गया, भैया शांति रहना चाहिए घर में, हम नहीं जाएंगे मंदिर। तुम्हारे मंदिर न जाने से शांति हो जाएगी। उनको शांत करने के लिए तुम क्या करोगे ये तो बता। जिसमें स्वपर का कल्याण हो ऐसा उत्तम कार्य करना, बाद बाकी उल्टे विचार मत करना। विपरीत विचार, क्या क्या विपरीत विचार करते रहते हैं। क्यों? ये दवाई ले लें तो जल्दी ठीक हो जाए, ये दवाई ले लें तो जल्दी ठीक हो जाए। जल्दी नहीं ठीक होते। कर्म का उदय जितना है उतने काल तक वो रोग है,
उस कर्म के उदय की स्थिति पूरी हुई, रोग बिना दवाई के कब ठीक हो जाए, और अनेकों दवाई होने पर भी जब तक उसका उदय काल नहीं ठीक हो। पुण्य उदय की सामग्री पुण्य उदय तक रहेगी, पाप उदय की आपत्तियां पाप उदय तक रहेंगी। वो समय भी उनका ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, एक पर्याय को भी आगे पीछे नहीं कर सकते आप। स्वच्छंद होने की बात नहीं, हमने फिर कहा आपसे जिस प्रकार परिणाम निर्मल हो सो कार्य करें, स्वच्छंदता मत करना। अरे क्या होता भैया, कोई वैद्य डॉक्टर का भैया थोड़ी सी दवाई ले लो, अभी तुम्हें ये है, अरे क्या होता है, वो तो जब होना होगा तब होगा, जब ठीक होना होगा हो जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर रोगे। अभी वे कह रहे फिर तुम गिड़गिड़ाओगे। और शरीर का मोह ऐसा है फिर चाहे कुछ कराता है, मोह भूत की तरह नाच नचाता है, बैल की तरह भार वहन कराता है। ये टीकाओं में लिखा है और देखने में आता लिखा क्या है, देखो ना। कैसी सुंदर चर्चा है समाचार जी में। श्री गुरु अध्यवसान छुड़ा रहे हैं, इससे हम ऐसा मानते हैं समस्त पराश्रित व्यवहार छुड़ाया है। समस्त पराश्रित व्यवहार जो अपना नहीं है उसमें हमारा क्या व्यवहार, ये बताओ। हमें तो शिव चक्र विधान की वो लाइन याद आती है, निश्चय और व्यवहार सर्वथा मंगलकारी। क्या व्यवहार है, क्या निश्चय है? त्रैकालिक आत्मा निश्चय और आत्मा का अनुभवन वो व्यवहार हो गया काम। हमारा मतलब ये है भीतर आओ, भीतर आ जाओ। सुरक्षा के लिए अपना सामान समेटते हैं कि नहीं, बाउंड्री में बंद कर देती, ताला लगा देते। ऐसे ही अपने स्वच्छ द्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव की बाउंड्री है अपनी, स्वचतुष्टय में आ जाओ। पर के साथ संबंधों का विचार करने से, कर्ता कर्म का विचार करने से, आधार आदि का विचार करने से परिणाम बिगड़ते हैं। ये कल्पना करो ये इच्छाएं पूरी होती हैं, देखो जरा मिल जाए पूरी हो जाए, नहीं। इच्छाओं का अभाव ही संभव है और सुखमय है, इच्छाओं की पूर्ति संभव भी नहीं है और सुखरूप भी नहीं। करो इच्छा, इच्छा से होता क्या है, क्लेश होता है। संसार में सुख का कभी विचार मत करना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अच्छा नहीं है। अच्छा देखना, अच्छा तो अपना उपयोग अपनी ओर, बस ये अच्छा है। अपना उपयोग पर की ओर गया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे स्त्री के लिए अपने पति में संतुष्ट है, यही अच्छी बात है। अन्य की ओर अगर उसका उपयोग जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे अपने स्वरूप में संतुष्ट है, वो अच्छी बात है। बाद बाकी अन्यत्र उपयोग जाता है तो अच्छी बात नहीं है। इस तरह से स्वाध्याय किया करो, हम ये कह रहे हैं। अब तुमने कह दिया विपरीत विचार मत करो, प्रतिज्ञा कर दो, और तुमने सुन लिया, कॉपी में लिख लिया, याद कर लिया। लेकिन विपरीत विचार क्या हम करते हैं और क्या छोड़ नहीं करें, वो चिंतन तो लाओ। कि बेर बेर वही बातें आती। हाँ बेर बेर तो आई, बेर बेर तुम वही भूल तो करते, वही गलती तो रोज रोज करते। बेर बेर क्षण क्षण में एक एक पर्याय में शरीर को अपना मान रहे कि नहीं मान रहे, एक एक पर्याय में इन सबको अपना मान रहे कि नहीं माने हमारा समाज।
हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश। भले आदमी हमारा आत्मा कब देखोगे? हमारे समाज में अनेक कुरीतियां फैली हैं, हमें उन्हें दूर करना है। ठीक, बढ़िया बात है। हमारे जीवन में कौन सी कुरीतियां चल रही हैं उनको दूर करो सबसे पहले, उसके बाद समाज की भी हो जाएंगी, सब हो जाएगा, वो कोई बात नहीं है। व्यवहार है, भूमिका के अनुसार क्या होता क्या नहीं वो सब अलग विषय है। अभी हम ये कह रहे हैं हमारे जीवन में कुरीतियां क्या है। बोलो। प्राप्त पर्याय में तन्मय, यही मैं हूं। और जो अपने अनुकूल होता है उसे अपना मान लेता है, ये अपना आदमी, ये अच्छा है। जो अपनी इच्छा के अनुकूल हो उसे अपना मानता है, अच्छा मानता है, ये बुरी रीति है तुम्हारी, ये बुरी आदत है, गंदी आदत है तुम्हारी। तुम हट जाओ, तुम बैठे रहो भाई, ये तो अपने आदमी, कोई बात नहीं, अपने नहीं है। पुण्य के उदय में तुम्हारी इच्छा के अनुकूल आज हैं, कल पाप का उदय हुआ, कोई जरूरी नहीं है अपने। लौकिक भाषा अगर हम कहें तो जिन्हें अपना मानते वे फिर भंडा फोड़ करते, पार्टी में से निकल गए, फिर उन्हें देखो फिर क्या करते हैं, और वहां ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है। न किसी की इच्छा पूरी नहीं हो, फिर देखो जाकर के जिसको तुम अपना 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 कहते हो। जब तुम्हें कहे ये अपने आदमी है तब तुम सम्यक विचार करना। अपना अपना मान जिन्हें तू खिला पिला कर करता पोस, अवसर मिलने पर वे ही जन करते तेरे। ऐसे ऐसी घटनाओं से भरे चेतिया भाई, हम तो ये कह रहे हैं तुम्हारे अनुकूल हैं, वे भी अपने बिगाड़ करने वाले हो, मोह को बढ़ाते हो। लड़का तुम्हारी बात नहीं मानता है, मन दे क्या करने अपन को, ये बैठे और सब तरह से तुम्हारे अनुकूल है, बहुत अच्छा है, तुम्हारी खूब पूजा करता है, खूब स्वाध्याय करता है, और उसकी याद आती है। मोह उत्पन्न, मोह को बढ़ाने वाले। जो प्रतिकूल हैं वे आर्थ ध्यान के अगर निमित्त हैं, तो अनुकूल हैं वे रौद्र ध्यान के निमित्त हैं। धर्म ध्यान में निमित्त कौन होगा? विचार करो। जो प्रतिकूल हैं उनके प्रति क्रोध आता है, उनके प्रति द्वेष आता है, उनके प्रति ग्लानि होती है, अरति होती है। तो अनुकूल है उनके प्रति राग आता है, उनके प्रति रति होती है, उनके प्रति उपयोग जाता है। मरते दम तक ये भैया बेटा अच्छे रहियो, ने गुआ बुला दे, अच्छे रहियो। अब वो जैसे रहेगा रे, तुम अच्छे जाओ, तुम अच्छे जाओ। अब वो कैसे रहेगा ये उसके विवेक के भवितव्य के ऊपर निर्भर है, तुम क्या करोगे उसमें। एक बात और समझ लेना, जो हम कई बार कह देते हैं भैया, फिर कह रहे, क्या सुविधाएं दे दे करके किसी का भला नहीं किया जा सकता? सुविधाएं दे करके किसी का भला नहीं किया जा सकता। संस्कार बिना की सुविधाएं तो पतन का कारण है। ज्यादा सुविधाएं ये समझो जीव को पराधीन बनाती हैं, कमजोर बनाती हैं। ज्यादा सुविधाओं में मत रहो,
ज्यादा सुविधाओं को सुविधा भोगी मत बनो। विपरीत विचार है, ये सुविधा नहीं है, ये सुविधा नहीं, वो सुविधा सुविधा सुविधा। अरे सुविधा देखते हो, हमारा जो भी आचरण है, आचरण माने विचार वचन चेष्टाएं सम्यक के अनुकूल, अहिंसा के अनुकूल, सत्य के अनुकूल, अचौरी के अनुकूल, शील संयम के अनुकूल और ब्रो त्याग के अनुकूल होना चाहिए। कभी कभी भैया त्यागियों को ये बात अच्छा नहीं लगता, क्या करते तुम इनसे, एसकियों से त्यागियों क्या मतलब, अच्छा नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक। परिग्रह के कारण से मेरी प्रतिष्ठा है, पैसे ही काम आएगा, मेरा परिवार काम आएगा। अरे रे नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तत्व ज्ञान काम आएगा, वैराग्य काम आएगा। किनका काम आया है इका तो बता, अपना घर ही काम आएगा। मोह में मत नाचो, मोह में मत नाचो। ये विपरीत विचार मत करो, विपरीत चिंतन मत करो, परिवार काम आएगा। पैसा काम आएगा, परिवार काम आएगा। नहीं अपेक्षा रखो ये हमारे काम आए, निरपेक्ष भाव से उपकार करना हो, जो कुछ भी करना हो कर लो, बस काम खत्म। आया विकल्प हो गया, जो कुछ भी बात बाकी ये हमारा। हम कहते ना, देखो भैया स्वाध्याय करो, जिसको आप प्रवचन कह देते हो, धर्मोपदेश कह देते हो, संबोधन कह देते हो, कह दो। बाद बाकी बहुत ऊंचे शब्द हैं। साधर्मियों में तो चर्चा होती है, वाचन होता है। बाद बाकी उपदेश तो भैया महागुरुओं का क्या कहें हम, निर्ग्रंथ प्रवचन है। लेकिन हम ये कह रहे जो कुछ भी आप करना, लेकिन ये अपेक्षा मत रखना ये मान ही लेंगे। नहीं माने तो तुम अपने परिणाम को मत बिगाड़ना। क्या दृष्टांत दिया टोटरमल जी ने दूसरे ग्रंथ का। वैद्य इलाज करता है, अगर रोगी ठीक नहीं हो तो वो थोड़ा ही भूखा मरता है। वैद्य दूसरे का क्या नाम विष उतारता है, अगर उसका विष न उतरे तो स्वयं विष खाकर के थोड़ी मरता है। दूसरों को सुधारने के लिए तुमने करुणा भाव से जो कुछ कहा सो कह दिया, लेकिन नहीं माने तो तुम गुस्सा मत करो, तुम अहंकार मत करो, बिल्कुल नहीं करो, कोई जरूरत नहीं। परिणाम बिगड़ेंगे तुम्हारे फिर। इसलिए करुणा भाव से ही नहीं, निरपेक्ष भाव से ही भी उपदेश दिया है। निरपेक्ष भाव भी है और करुणा भाव भी है, दोनों भाव समझना। निरपेक्ष भाव क्या है कि ये अपेक्षा नहीं है, ये मान ही रहे। जिनकी योग्यता होगी, जिन्हें बिना जिज्ञासा होगी, जिनकी भली होनार होगी, मान लेंगे। नहीं तो नहीं मान पाएंगे, तो नहीं मान पाएंगे, कोई बात नहीं। यदि माने तो सहज योग्यता अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित स्वाध्याय से करो। नहीं माने भवितव्य विचार। एक अचौरी व्रत की कथा पढ़ी है तुमने? वो मुनिराज थे, जंगल क्या नाम स्मशान में जल गए, तो सेठ ने ला करके वहां लाया और पूरे 4 महीने सेवा करी, खूब स्वस्थ हो गए। उसके बाद वो बिहार कर गए। उस कमरे में उसने एक, जहाँ मुनिराज ठहरे थे, उस कमरे में एक धन का घड़ा उसने रख दिया था। लड़का ना खोटा संस्कार वाला उस मौका देख करके निकाल करके ले गया।
अब मुंडाज जब गमन गए तो उनको कर पाया कि जाओ निकालें तो इसको, वहाँ कुछ नहीं था। अब सोची को आओ है, को ले गो है, आखिर और तो कोई आओ नहीं। फिर सोचा अजी महाराज कैसे ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, अरे कोई आओ हो चाहते थे वो, कहाँ पता हो, पैसा बड़ी खराब चीज है। मैंने ऐसी शंका उत्पन्न हो गई। अब जाकर के वो मुंडाज के पास पहुंचा, पूछने में क्या हाल है, प्रयत्न करना चाहिए, मिल जाए तो मैं ले जाए है, प्रयत्न करना चाहिए। तो मुंडाज महाराज इतने दिन आप रहे, धर्मोपदेश दिया, अब आप जा रहे, हमें दुख हो रहा, आपका नियम भी पूरा हो गया, अभी आपकी कमजोरी भी चल ही रही है, आप फिर बिहार करो, फिर वहां थोड़े दिन बिरा जाओ। ला करके फिर बैठा लिया और एक कथा सुनाने लगा। वो कई कथाएं हैं, सुना नहीं पा रहे, लेकिन मतलब ये कथा सुनाई उसने। उसका कार्य योग्य था। एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था, उसे प्यास लगी, प्यास के कारण बेहोश हो गया। ऊपर बंदर था, उसने देखा, उसने झट से कहीं से पानी लाया पत्ते में, बंदर भी बुद्धिमान होता है, तो पत्ते में बना करके पानी लाया, उसके छींटे डाला, उसको पानी मुंह डाला, सो आदमी उठ गया, सचेत हो गया, बेहोशी दूर हो गई। उसने सोचा जंगल लंबा है, पता नहीं क्या होगा, पानी ले चलें, कुछ पास में तालाब है जी है। तो उसने उस बंदर को मारा, उसकी खाल में से वो बनाई और उसमें पानी भर करके ले गया। वो मशक बोलते, मशक वो बना देंगे पहले वो तो बताओ महाराज उसका ये काम उचित था? माने हमने तो तुम्हें बुलाए, सेवा करी और तुम्हें हमारा धन ले गए, मतलब का सीधा समझ गए। अब मुंडाज ने फिर एक दृष्टांत दिया कि एक सेठ के पुत्र नहीं था, उस सेठानी ने एक नेवला पाला था, बड़ा हिला मिला था, उसे बच्चे की तरह प्यार करती थी। ठीक है भाई, वो ऐसा ही है। संयोग की बात, थोड़े दिन बाद बच्चे का जन्म हो गया। बच्चा पलना में खेल रहा था, वह पानी भरने गई और उधर वो नेवला था और बच्चा था। सांप निकला एकदम भयंकर, नेवले ने देखा सांप आया। अब वो तो संगी होते हैं, भले बोल ना पाए, तो जो उसने यार से और कर करके लड़ाई और सांप को मार दिया। सांप के मरने से उसको खून लग गया, सांप का खून उसकी मुंह से लग गया और वो जल्दी से आगे द्वार पर पहुंच गया कि माँ आती होगी तो मुझे देख करके खुश होगी। और उसने देखा, ये दुष्ट यार पालो तो इसने मेरी बच्ची को मार डाला, ये खून लगाया मुंह से, उठा करके कलसा पटक दिया, नेवला मर गया। भीतर जा करके देखा, सांप मरा पड़ा है, बच्चा खेल रहा है। अरे धिक्कार है, अब क्या हो। ये मुंडाज ने कथा सुनाई, फिर एक सेठ ने कथा सुनाई, एक मुंडाज ने कथा सुनाई, फिर सेठ ने कथा सुनाई। मुंडाज ने अंत में सोचा, अरे इसके मन में जब शंका घुस गई, अब हम क्या करें, मौन होकर के बैठे। उधर वो पुत्र सुन रहा था, उसने कहा धिक्कार है इस परिग्रह को जो गुरु की पृथ्वी ला करके घड़ा रख दिया। ले पिताजी समारो अपना धन, हम तो जी चले। हाँ ये क्या हुआ होता ना। तो क्या दृष्टांत दे रहे थे, कभी ये मत सोचना है मान ही लेगा। डूबते को तिनका का सहारा होता है, और जहाँ डूबे कहीं मन ने हो जहाज में से कूद के डूब के मर जाए तो बाहर क्या करोगे, क्या करोगे आप? हमें नहीं माने मत मानो भाई। तो विपरीत चिंतन मत करना, हम समझा देंगे, तुम क्या समझाओगे, तुम स्वयं समझ लो। साधिए निज कार्य विरल, साधु रत रहे मौन में। विचारना, इस प्रकार से स्वाध्याय करना, इस प्रकार से कार्य करना, जिस प्रकार से अपना उपयोग निर्मल।
क्यों? उपयोग की निर्मलता का दूसरा नाम कल क्या कहा था? शुद्धोपयोग कहते हैं। वही तो हमारे सुख का कारण है। बहिर्मुखी उपयोग दुख का कारण, अंतर्मुखी उपयोग सुख का कारण, अशुद्धोपयोग दुख का कारण, शुद्धोपयोग सुख का कारण। और क्या है बताओ? और कोई सुख दुख का कारण है? निमित्त मात्रम, पर द्रव्य तो निमित्त मात्र हैं। हम तो बहुत दुखी हैं जो वातावरण देख कर, क्या बताएं। को काव की मानते नहीं। आज कैसे बुरो जमानो आओ है। अरे रे, तुम अपने मोह से दुखी हो, राग से दुखी हो, अज्ञान से दुखी हो। जमाना खराब है, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है। ये तो ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। ये तो स्वरूप है संसार का, ये तो कथाओं का स्वरूप है, ये तो परिग्रह का स्वरूप है, ये तो भोगों का स्वरूप है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट खाकर। संकटों में भी अगर खुशी रहना है, सुखी रहना है, वस्तु स्वरूप का विचार करो। वस्तु स्वरूप कहो, तत्व कहो। विपरीत क्या है? जो स्वरूप नहीं है वही तो विपरीत है। अग्नि शीतल होती है, यही विपरीत हो गया। क्यों? स्वरूप उसका उष्ण है। जब अग्नि को शीतल मानना विपरीत है, तो ये बताओ आत्मा को जड़ मानना विपरीत नहीं हुआ? जड़ को अपना मानना विपरीत नहीं हुआ? विपरीत माने जैसा नहीं है, गलत माने सही नहीं है। इसीलिए तो हमने कहा गलती नहीं हो जाए, गलती नहीं हो जाए, कोई गलती नहीं हो जाए। ये तो डर लगता है। सही समझो, सही समझने की चेष्टा नहीं है, गलती होने का भय है, इतने काम नहीं चलेगा। जिन्हें ये चिंता है, भय लगता है कि हमसे कोई गलती न हो जाए, तो उनका एक पुनीत कर्तव्य है कि सही को समझो। सुख का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, मोक्ष का स्वरूप, सम्यक दर्शन का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप, चारित्र का स्वरूप, अहिंसा का स्वरूप, जो भी है सही समझ लो पहले। जो सही नहीं है वही गलत है। दूसरे वाक्य बोलो इस तरह के, जो अपना नहीं है वही पराया है, जो उपादेय नहीं है वही है, जो शरण नहीं है वही अशरण है। ये आ शब्द लगे ना, आ तो नहीं के अर्थ में ही है ना। अनित्य, नित्य नहीं। क्या? द्रव्य तो सब नित्य है, तुम भी नित्य हो, हम भी नित्य हैं। लेकिन हमारे लिए ये हमारा तुम्हारा जो संयोग हुआ है वह नित्य नहीं है। ऐसा नहीं है तुम नित्य नहीं हो, हम नित्य नहीं, ऐसा नहीं है। छह द्रव्य, द्रव्य दृष्टि से नित्य है, द्रव्य दृष्टि से सर्वथिर पर्याय थिर है कौन। अब प्रयोजन सिद्ध कैसे करोगे? स्वाध्याय करने की तरीका बताओ। ये पंडिताई से काम नहीं चलेगा कि द्रव्य दृष्टि से सब नित्य हैं और पर्याय से सब अनित्य हैं ना। आगे चलो, द्रव्य दृष्टि आपा लखो पर्याय नय कर। विपरीत विचार मत करो। क्या करें भैया, अब करें सो तो भोगनी पड़ेंगे, करें सो भोगनी पड़ेंगे, काय को भोगने पड़ेंगे, नजरा नहीं कर सकते। जो परिणाम से कर्म बंधे हैं, जो करे हैं तुमने, उनको जबरन भोगना पड़ेगा। विचार करो। गज कुमार ने सगाई करी और विवाह नहीं किया, चले गए। नीम कुमार ने सगाई करी और बरात लेकर के चले गए, अबे तो निकरोसी पे ही निकल गए। मल्ल कुमार तो लौट गए वहीं से, अबे जूनागढ़ जाकर पहुंच गए, गिरनार चढ़ गए।
और जम्बू कुमार विवाह करने के बाद फिर बैराग हो गया। अब बता कोई जरूरी है कि अब वो तो फंस गए, बंध गए, मर गए। अरे कहाँ, कौन कौन गायक, सदा काल गायक। जीव का जीव है। जीवत्व की दृष्टि से देखो भाई, हैं? कभी विपरीत विचार मत करो, विपरीत विचार मत करो। माने कोई देवी देवता हमारा भला कर देंगे, भ्रम में मत रहना, विपरीत विचारों में भटकना मत। दिन रात विपरीत विचारों में जीवन जाता है। जिन विचारों से दुख बढ़े, बोझा बढ़े, माथा भारी हो, वो विचार विपरीत है। और जो विचार करने से एकदम हल्के हो गए, विपरीत है। अभी हमने कुछ कहा और तुमने विचार किया और माथा भारी हो गया, समझ लो विपरीत विचार किया। अगर सही विचार करोगे, बात तो ठीक है, ठीक तो कह रहे, हमारे हित की बात है, बस खत्म हो गया, हल्के हो गए, समझ लो सही विचार किया। बताओ, सबके सामने हमको तो किया, अब हम इतने छोटे तो है नहीं, और बताओ हम क्या करें। अब गलती तो हो ही जाती है, अपन से नहीं होती, इनसे नहीं होती, ये कह रहे हैं। अब होता माथा भारी होती यार। अब क्या करें, हमारा कर्मोदय ऐसा है, हमारी बुद्धि ऐसी है, यानी क्या हो जाता है। अब हम कौन मुनि हो गए, हम तो सामान्य हाड़ मास के पुतले हैं। अरे हाड़ मास के पुतले नहीं हो तुम, हाड़ मास से रहे तो हाड़ मास के पुतले हो तुम। माने जिन विचारों से माथा भारी हो, समझ लो विपरीत विचार है, और जिनसे हल्का हो गया, समझ लो समझ। एक पहचान है, औषधि लिया, ठीक औषधि है कि नहीं, कि रोग हल्का होता जाएगा, और गलत औषधि है, रोग भारी होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे तुम्हारा मोह बढ़े, तृष्णा बढ़े, क्रोधादि कसाएं बढ़े, आकुलता बढ़े, वह सब विपरीत उपाय हैं, विपरीत विचार हैं। धर्म नहीं हो सकता, धर्म का कारण नहीं हो सकता। तो किस प्रकार से हमारा उपयोग निर्मल हो, हर प्रसंग में ये सोचो, हम कैसे पढ़े हमारा उपयोग निर्मल हो। इतना याद करना है, अरे इतना याद नहीं करना है, बस एक ही याद रखना है। बहुत लोग कहते हैं बुढ़ापे में पंडित अब याददाश्त कमजोर हो गई, हो जान दो, एक बात याद रखो, ये सब हम नहीं है। मैं तो एक चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ये सब मैं नहीं हूं, ये सब मेरे नहीं है, विपरीत। बस इतना याद रखो, इतना पर्याप्त है। आदमी को दुनिया की रास्ता याद न है, अपने घर की रास्ता याद रहे, काम खत्म हो गया, का लेने देने। और कहीं घर की रास्ता भूल गया, पूरा भूगोल याद है, पूरा नक्शा, तो क्या करेगा जी होता। एक एक परिणमन स्वतंत्र है, एक एक परिणमन। हम के अभी बैठे, ये सोच के बैठे अगला बिंदु चलाएंगे, जिस प्रकार जो सच सके सो प्रतिज्ञा करना, और फिर वहीं के वहीं और कांटा बढ़ गया, आगे हो गया पूरा, हम भी थक गए। हमारा मतलब सोच करके नहीं कह सकते। विपरीत विचार मत करो, विपरीत वचन मत बोलो, विपरीत चेष्टाएं मत करो। किसके विपरीत? माध्यस्थ भावो विपरीत वृत्तौ। काय के माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। किसके विपरीत? धर्म के विपरीत, आगम के विपरीत। काय के विपरीत? धर्म के विपरीत, आगम के विपरीत।
और भेद करते जाओ तो धर्म के विपरीत माने क्या? सम्यक्त के विपरीत, अहिंसा के विपरीत, सत्य के विपरीत, अचौर्य के विपरीत, शील के विपरीत कोई भी चेष्टा मत करो। शील के विरुद्ध न कोई पहनो, न खाओ, न पियो। शील के विपरीत मत करो। संतोष के विपरीत जिससे तुम्हारी तृष्णा बढ़े नहीं करो, बिल्कुल मत करो। अपने पद के विपरीत मत करो। विपरीत, अब किसके विपरीत? क्यों भैया? विपरीत चिंतन मत करो। किसके विपरीत चिंतन मत करो? आगम के विपरीत चिंतन मत करो। एक अर्थ हो जाए। अहिंसा के विपरीत चिंतन मत करो। क्षमा के विपरीत चिंतन मत करो। ऐसे लगा, ऐसे तो एक ही गाथा पूरी नहीं होगी तो क्या करने का? समझ में आया ना? किसके इच्छा के विपरीत नहीं, ध्यान रखना। इच्छा के तो विपरीत ही चिंतन करो, मोह के विपरीत चिंतन करो, इन कषायों के तो विपरीत ही चिंतन करो, लेकिन आगम के विपरीत चिंतन मत करो। आगम के विपरीत मत बोलो, आगम के विपरीत मत चलो, आगम के विपरीत मत खाओ पियो, आगम के विपरीत मत उठो बैठो पहनो ओढ़ो, कुछ भी मत करो। जो आगम के विरुद्ध है वह कुछ भी करने लायक नहीं है, क्योंकि आगम में उसे ही विपरीत कहा है जो स्वरूप के विपरीत है। आगम में कोई अपनी कल्पनाओं से नहीं लिखा है। आगम के प्रणेता भगवान के विपरीत मत चलो, गुरु के विपरीत मत चलो। जैसे वैद्य जो कहे वैद्य के विपरीत मत चलो, रोगी का कर्तव्य हो गया, ऐसे ये देव गुरु के विपरीत मत चलो। ओम नमः।